अस्सलामुअलैकुम। कुरैश उस्मान सीरीज तारीख की बेहतरीन सीरीज बन चुकी है। दरअसल अर्तुगरुल के बाद इस सीरीज को बेतहाशा किस्म का पसंद किया जा रहा है, जबकि कुछ मद्दाज इस सीरीज के ऐसे भी हैं जो इस सीरीज को दरअसल अर्तुगरुल से भी बड़ी सीरीज करार देते हैं। हर किस्त के बाद कुछ नए सवाल जन्म लेते हैं जिनके बारे में शौकीन जानना चाहते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं नए सवाल पर बातचीत करने जा रही है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक आज हम बहुत ज्यादा चीजों पर बातचीत करने जा रही है। रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक सेकंड भी मिस ना कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्या बेहुजा बे अगली किस्त के अंदर शहीद होने जा रही है या फिर वो ऑलरेडी पिछली किस्त के अंदर ही शहीद हो चुके हैं? आप लोगों ने प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में अभी कभी बता देना है। दोस्तों, हर कोई जानना चाहता है कि उर्दू के अंदर हम कैसे सबटाइटल्स के साथ देखें। वैसे हम गलत तर्जुमों के साथ देख लेते हैं या जो गलत। अब जिस वेबसाइट का ऑथेंटिक वेबसाइट का मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएंगे। 2 लिंक्स होंगे, किसी भी लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो सिंपली से आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको उर्दू तर्जुमे में तमाम सीरीजों के आला और मुफस्सल तरीके से तर्जुमे मिलने जा रहे हैं कि आपका दिल हो जाएगा काफी ज्यादा खुश। तो प्लीज जाकर विजिट जरूर कीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी है। अब इस शख्स को जरा गौर से देखें। ये क्या जनाब फ्लातियो, जो कई मरतबा साउची बे के हाथों से पकड़ा गया, मगर इसी बंदे ने कई ज्यादा वार भी की है। मतलब अयाज एल्प की बात करें, हम दुमरुल एल्प की बात करें, अब बेहुजा की बात करें, और शायद आगे हो सकता है कि साउची की भी बात कर लें तो ये निशाना बना सकता है। और कई ज्यादा काइयों को ये शहीद भी कर चुका है। फ्लातियस का किरदार एक तरफ फैलता हुआ दिखाई दे जा रहा है तो दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि अब बेहुजा बे कुरैश उस्मान सीरीज के अंदर नहीं दिखाई दे जाएंगे। इसकी बहुत बड़ी मिसाल उनका ख्वाब था जो कि उन्होंने पिछली किस्त के अंदर शुरू के अंदर देखा था। सोर्सेज के मुताबिक सोशल मीडिया पर भी बाज़ खबरें यही गर्दिश कर रही हैं कि बेहुजा का किरदार करने वाला अदाकार जो था वो शॉर्ट टर्म के लिए कुरैश उस्मान में आया था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्लातियस के हाथों इनका भी इख्तिताम होने जा रहा है और फ्लातियस के हाथों अयाज दुमरुल के बाद अब आपको बेहुजा बे की शहादत दिखाई दी जाएगी। बेहुजा शहीद हो जाएंगे, ऐसा ही लग रहा है। आपको क्या लगता है? आप लोगों ने प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। बेहुजा का किरदार शॉर्ट टर्म के लिए इसलिए लिया गया था क्योंकि ये एक जुनूनी किस्म का किरदार था जिसको कुछ अरसा तक स्क्रीन पर प्ले करना था, मगर जब तक ये किरदार रहता लोगों के दिलों के करीब काफ़ी ज़्यादा रहता। जैसा कि हम देख भी चुके हैं कि उस्मान बे के कितना ज़्यादा ये करीब किरदार होता जा रहा था, मगर अब आपको ये किरदार नहीं देखने को मिलेगा। अब हम बात करने जा रही है कि अपने दूसरे पॉइंट के बारे में, जो कि गया उस्मान बे के ट्रैप के बारे में। उस्मान बे ट्रैप हो चुके हैं। निकोला ने चारों तरफ से घेर लिया है, एक तरफ फ्लातियस, दूसरी तरफ निकोला, और उस्मान बे बीच में महज किसी की मदद के मुंतज़िर है। ऐसे में लोग काफ़ी ज़्यादा राय पेश कर रहे हैं कि फलां आकर उस्मान बे को इस ट्रैप से बचाएगा, जबकि फलां आकर बचाएगा। जबकि हम ट्रेलर के अंदर देखा तो उस्मान बे काफ़ी गैर हालत के अंदर मौजूद होते हैं। मतलब उन पर काफ़ी ज़्यादा हमले किए गए, उनके सिपाहियों पर काफ़ी ज़्यादा हमले किए गए। इन हमले के बदौलत उस्मान बे काफ़ी ज़्यादा परेशान भी होते हैं। मगर ये तो जाहिर सी बात है, उस्मान बे की मदद कोई ना कोई तो कोई कह रहा है कि अब्दुर्रहमान गाजी और बामसी बे आएंगे, कुछ कह रहे हैं कि गुंदूज बे और या फिर शेख एतबाली आ जाएंगे उस्मान बे को बचाने के लिए, जबकि कुछ लोग कह रहे हैं कि गोक तोग ही आकर उस्मान को बचाएगा। ज्यादातर बात कल्टी खा रही है, वो कल्टी खा रही है यावलक अरसलान की तरफ। जी हाँ, बिल्कुल सही सुने कि यावलक अरसलान कब से स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहे। कुरैश उस्मान तकरीबन हम पिछली कुछ किस्तों के अंदर यावलक अरसलान के किरदार को यही दिखाया जा रहा है कि वो गेगातू के आने का इंतजार कर रही हैं, जबकि उस्मान और गेगातू के खिलाफ इनकी चाल जो थी वो भी आप कह सकते हैं नाकाम हो चुकी है। उसका गेगातू को इल्म भी हो चुका है। अब जहां एक तरफ गेगातू की इनके साथ दुश्मनी चलेगी है तो दूसरी तरफ उस्मान के साथ इन्होंने इत्तेहाद कर लिया था, और इत्तेहाद के बाद अब ये जोड़ी काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन पर छाई हुई थी। तो तीसरी तरफ हमें ये देखने को मिला कि उमर बे भी आ चुके हैं। अब उमर बे के आने की वजह से उस्मान बे की ताकत में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। ये जाहिर सी बात है, उस्मान बे मलन हतून से शादी करेंगे और मलन हतून उमर बे की बेटी है। उमर बे उस्मान के साथ इत्तेहाद करना चाहते हैं और ये कई मरतबा कह भी चुके हैं जब से उनको स्क्रीन पर प्ले किया गया। तो मुझे लगता है कि एक तरफ यावलक अरसलान हो गए, साथ ही साथ उमर बे, तो ऐसे में उस्मान की इत्तेहादियों में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होता जा रहा है। 2 कबाइल उस्मान के साथ हैं, मज़ीद कई कबाइल उस्मान के साथ ही होने जा रही है। ऐसे में सल्तनत का वो दरख्त उगाने की कोशिश की जा रही है जिसको कई सदियों तक आलम इस्लाम अपने सर का ताज बनाए रखा। मतलब ये कि उस्मान बे सल्तनत की बुनियाद रखना चाहते हैं, मगर ऐसे में उमर बे को भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें हैं कि, और हो सकता है कि उमर और उस्मान के दरमियान कुछ इख्तिलाफात भी पैदा हो, मगर अभी यही लगता है कि उमर बे आकर उस्मान बे को बचाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि उस्मान से दिली हमदर्दियाँ रखते हैं तो लगता यही है कि वहीं आकर ही बचाएंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं अपने फटीचर चचा यानी धुंधार पटेल भैया की।
अब इसको चचा भी कह सकते हैं, भैया भी कह सकते हैं, जो भी आप कहना चाहते हैं कह सकते हैं। सीजन 2 की जब शुरुआत हुई तो ऐसा लग रहा था कि धुंधार का किरदार शायद तब्दील हो चुका है और ये किरदार उस्मान बे के साथ ही दिखाई दिया जाएगा, मगर हमने ये भी देखा जब सीजन आगे बढ़ता गया तो इनकी चालाकियों और दिली साजिशों से यह बात वाज़ेह हो चुकी है कि उस्मान को दिली तौर पर नहीं चाहता। अब ये सिर्फ एक ही मकसद के साथ जी रहा है कि उस्मान को मैं सरदार नहीं देखना चाहता, मैं कबीले का सरदार बनना चाहता हूँ। हत्ता के पोप के आदमियों के साथ, पहले निकोला शैतान के साथ, अब इसने पोप के आदमियों के साथ भी इत्तेहाद कर लिया, जिसको सुलेमान आप देख चुके हैं, मतलब पैत्रोस वगैरह, उन सब के साथ इसने इत्तेहाद कर लिया। अब इत्तेहाद को रास्ते से चलना, कबीले की सरदारी हासिल करना है, मगर अंगूठी इनकी हो चुकी है गुम। इसी वजह से तो ही खेल बिगड़ने जा रहा है। वैसे भी उस्मान बे को इन पर काफ़ी ज़्यादा शक है। जब उस्मान बे को पता चलेगा कि पैत्रोस के साथ ये काम कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि धुंधार पटेल भैया का भी इख्तिताम आपको बहुत जल्द सीरीज़ के अंदर दिखाई दिया जाएगा। और अगली किस्त के जो ट्रेलर दिखाया गया उसके अंदर भी ये जहाँ भी दिखाए गए हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दिए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि धुंधार पटेल भैया का किरदार भी अब ख़त्म होने के बेहद नज़दीक आ चुका है। मगर अगर मैं ये कह दूं कि भाई फलां किस्त के अंदर इख्तिताम हो जाएगा तो ऐसा कहना कबलज वक्त होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं कि आपकी फेवरेट सल्जन खातून के बारे में, जिस खबर का आपको इंतजार था, मुझे यकीन है वो यही खबर है। सल्जन खातून के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं कि क्या सल्जन खातून दोबारा से कुरैश उस्मान के अंदर आएंगे या फिर फुली तौर पर वो इस सीरीज से अलहदा हो चुकी है। दोस्तों दिल को थाम रखिएगा, बड़ी खुशखबरी ये है कि अब जब भी आपको सल्जन खातून कुरैश उस्मान के अंदर दिखाई दी जाएंगी तो उनके अहलो अयाल भी आपको सीरीज के अंदर दिखाई दिए जाएंगे। बिल्कुल सही सुन रखिएगा, उस्मान बे ने दावा दे दिया दूसरे काई कबीले की शाख को कि आप यहाँ पर ही आकर आबाद अब वो अपने पुराने काई कबीले की तरफ वापस लौट चुकी है, कुछ जाती मसरूफियात की बुनियाद पर। क्योंकि जो सल्जन खातून का किरदार अदा कर रही थी दीदम, उनके यहाँ बच्चे की विलादत होने जा रही है। इसी वजह से वो सीरीज को अलविदा तो नहीं आप कह सकते हैं, कुछ अरसा के लिए छोड़ रही है, लेकिन सीजन 3 के अंदर ही उनकी वापसी दिखाई दी जा रही है। कुछ मीडिया सोर्सेज यही बताएगा, मतलब ये कि सीजन 3 के अंदर उनकी वापसी कंफर्म है और आपको सीजन 3 के अंदर सल्जन खातून दोबारा से दिखाई दी जाएंगी, उनके बेटे भी होंगे, आपको कुछ इस टाइप का मंजर दिखाई दिया जाएगा। अब जो भी अक्लमंद बंदे हैं ना, उनसे मैं एक सवाल भी पूछना चाहता हूँ, अब उस कबीले का सरदार कौन है मुझे आप लोगों ने जरूर बताना है, क्योंकि हमने देखा कि शहीद हो चुका है। अब आप लोगों ने यह भी देखा होगा दोस्तों कि सुंगोर तिकिन भी कबीले के अंदर मौजूद नहीं है, वो भी अभी जासूसी कर रखे गए। तो अब कबीले की सरदारी किसके पास है? मैं यहाँ पर आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूँ, इसका जवाब मुझे चाहिए भाई। जो लोग देख रहे हैं ना यहाँ से अभी तक हमारी वीडियो को झेल है भाई, आप लोगों ने प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। अब हम बात करने जा रहे हैं रेटिंग के बारे में, तो रेटिंग काफ़ी कमाल की रहेगी, लेकिन उस सतह की हरगिज़ नहीं है जो कि पिछले 2-3 हफ्तों के जो पहले की थी, मतलब जब एर्थल बे की वफात दिखाई दी गई थी, बहुत सारा सिनेरियो बनाया गया था, उसकी वजह से रेटिंग काफ़ी ज़्यादा बूस्ट में चली गई थी। मगर अब ये रेटिंग थोड़ी सी आहिस्ता तो आ चुकी है, उतनी भी नहीं है जिस तरीके से दरालुस अर्तुल का 5वां सीजन था। मेरा कह सकते हैं कि तुर्की के अंदर नंबर 1 पे कुरैश उस्मान ही जा रहा है। अब प्यारे प्यारे कमेंट्स आप लोग देखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।